जय हिंद दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि मालेगांव ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था, उसके जितने भी 7 आरोपी थे, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, यह कहकर कि उन पे शक तो किया जा सकता है, पर उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। इस बुनियाद पर लगभग 17 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। अब वो 7 आरोपी कौन थे जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट कराया था? वह लोग थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय लहिरकार एंड सुधाकर द्विवेदी। ये वे 7 लोग हैं जिन पर उस बम ब्लास्ट का इल्जाम लगा था। 17 साल तक इन पे ट्रायल चला और फाइनली कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब 2 सवाल उठते हैं, अगर ब्लास्ट इन्होंने नहीं कराया था तो किसने कराया था? इसका मतलब जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया होगा। और अगर ये निर्दोष है तो इन्हें 17 साल बाद इंसाफ मिला। 17 साल तक इन पे ये चार्जेस लगे रहे और इन्हें लोगों ने अपराधी माना। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये किसी केस को कितना लंबे ट्रायल में लेकर जाता है कि लोगों की उम्र निकल जाती है। इसी प्रकार इस केस में भी हुआ है। काफी सारे जो गवाह थे, उसमें से 30 से ज्यादा लोग तो मर चुके थे ट्रायल होते होते ही, मतलब वह फाइनल गवाही भी नहीं दे पाए अपनी। और इसी तरह इतने केसेस, इतने सालों के बाद कोई भी केस हो, उसे प्रॉपर अंजाम नहीं मिलता है। कोर्ट के पास भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं रह जाते हैं। एविडेंसेस चेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग के गिल्टी थे, मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा ट्रायल नहीं चलना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है, उसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए या तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, या अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा सुना दी जाए। क्योंकि इतने सालों बाद अगर इंसाफ मिलेगा तो लोगों का कोर्ट और जुडिशरी से विश्वास ही उठ जाएगा। 17 साल बहुत होते हैं जिंदगी के। 17 साल में तो इंसान बूढ़ा होने लगता है। अगर उसने 30 साल की उम्र में कोई क्राइम किया या नहीं किया और उसका ट्रायल 17 साल चल रहा है, तो 47 साल का हो जाएगा। अगर किसी ने 40 साल में किया तो 57 ईयर्स का हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा जो उससे लाइफ की प्रीशियस टाइम था, मोमेंट्स थे, वो तो वो कोर्ट कचहरी में ही अपने गुजार देगा। तो इस पे सोचने की बात है। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि केसेस को जल्द से जल्द सुना जाए, देखा जाए और उन पे डिसीजन लिया जाए। जो वे बम ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में, ये मालेगांव कहाँ पर है आपको मैं बताता हूँ। ये महाराष्ट्र में है। ये मालेगांव एक ऐसा एरिया है जो अपनी लूम इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस माना जाता था, और ये नासिक शहर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस इंसिडेंट में लगभग 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग इंजर्ड हो गए थे। और ये वाकया 17 साल पहले हुआ और अब जाकर इस केस पर कोई डिसीजन आया है। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम कहाँ जा रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। इतने लंबे समय में अगर लोगों को इंसाफ मिले, भले ही दूसरी कोई भी पार्टी हो, केस करने वाली या जिस पे केस चल रहा है, इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे जल्द से जल्द रिहाई मिलनी चाहिए, और जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तभी जाकर जस्टिस प्रिवेल होगा। इतना लंबे समय के बाद इंसाफ मिलना कोई इंसाफ नहीं कहलाता है। दोस्तों, इसी प्रकार मुंबई में 2006 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे ट्रेन के अंदर, जिसमें लगभग 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इस केस के लिए
मुंबई पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया था और जब उन 12 लोगों को अरेस्ट किया गया था तो उन पे केस चला, ट्रायल चला और 2015 में उनमें से कुछ 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। वो केस चलता रहा और अब 2021 में आके 2025 में 21 जुलाई 2025 में आके उन 12 लोगों को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं है और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आप ये देखिए 2006 के केस में 2025 में आके कोई डिसीजन आ रहा है, तो ये भी कितनी नाइंसाफी की बात है। इतनी उम्र में अगर वो शादीशुदा होंगे, उनके बच्चे जवान हो गए होंगे घर पे अपने माँ बाप के बिना, तो ये सोचने वाली बात है जुडिशरी कहाँ जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया है। तो दोस्तों मुंबई सीरियल जो ब्लास्ट हुए थे उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब उसका आगे क्या डिसीजन होता है वो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस पे काफी निर्भर करेगा कि इंसाफ किस तरीके से सर्व कर पाएगी कोर्ट उन लोगों को भी जो मरे हैं और जो इंजर्ड हुए, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। और अगर ये लोग निर्दोष है तो क्या इन्हें भी न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब तो दोस्तों आप अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।